दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो आपको बताना चाहता हूँ एंजल वन की तरफ से काफ़ी बड़ा यहाँ पे अपडेट सामने आ रहा है। तो यहाँ पर जितने भी निवेशक हैं उनके लिए खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे हाल ही में एंजल वन के आए हैं। इसके बावजूद कंपनी का जो शेयर प्राइस है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा है। तो इसके पीछे का कारण यहाँ पर समझेंगे और एंजल वन आखिर चर्चा में क्यों है। तो बोर्ड मीटिंग भी इनकी होने वाली है, उससे पहले यहाँ पर इसके जो शेयर है उसमें काफ़ी हलचल देखने को मिली है। तो 7 जनवरी 2026 के दिन इनका जो शेयर प्राइस था स्टॉक का 2.52% की वृद्धि वहाँ पर देखने को मिली है। अब बोर्ड मीटिंग का यहाँ पर फैसला होगा, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा एजेंडा जो चल रहा है। तो यहाँ पर एक तस्वीर तो है कि स्टॉक यहाँ पर स्प्लिट हो सकता है, साथ ही साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ये अपना पहला अंतरिम डिविडेंड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो तारीख रखी गई है बोर्ड मीटिंग की, तो 15 जनवरी 2026 को बोर्ड मीटिंग की तारीख रखी गई है। तो सारे निवेशकों की यहाँ पर आंखें टिकटिकी यहाँ पर लगी रहेंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जाने वाला है। अब ये समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट को आसान भाषा में समझाऊँ तो अगर कोई कंपनी का शेयर है तो उसको कंपनी क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। रकम तो उसकी वही रहती है, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और लिक्विडिटी जब यहाँ पर शेयर की बढ़ती है तो फिर जो छोटे निवेशक रहते हैं तो वो भी कंपनी का स्टॉक यहाँ पर खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर आसान भाषा में स्प्लिट का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर देखो, अगर किसी कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट करा है तो उसका जो फेस वैल्यू पहले रहता है तो वो फिर कम हो जाता है। तो अगर किसी कंपनी का फेस वैल्यू अभी 10 रुपये, तो स्प्लिट के बाद उसका फेस वैल्यू कम हो जाता है। अब अगर कंपनी स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड का ऐलान करी तो रिकॉर्ड डेट जो यहाँ पर रखी गई है 21 जनवरी 2026 रखी गई है। तो इस तारीख तक जिन भी निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे तो उनको ही फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर नतीजे और स्टॉक मूवमेंट के बारे में यहाँ पे बात समझ लेते हैं। तो अच्छी बातें तो आप लोगों ने समझ ली है, लेकिन नतीजों के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से देख लेना चाहिए। तो नतीजों के बारे में आपको बताऊँ तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो यहाँ पर कंपनी का शुद्ध प्रॉफिट था वो 400 करोड़ से ज़्यादा था, लेकिन Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में इनका जो प्रॉफिट था उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। मात्र 200 करोड़ से अधिक यहाँ पे इनका प्रॉफिट रहा। प्रॉफिट के साथ साथ यहाँ पर जो इनका रेवेन्यू था उसमें भी यहाँ पर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 की तुलना में यहाँ पर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 20% की गिरावट देखने को मिली। और इसके साथ ही साथ इबिटा में यहाँ पर जो इनका इबिटा मार्जिन है तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 44.7% था, जो घटकर 34.5% रह गया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। बाकी इसकी जो वजह यहाँ पर बताई जा रही है तो ट्रेडिंग इक्विटी में सुस्ती और हाई मार्जिन सेगमेंट में कम भागीदारी यहाँ पर इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। और यहाँ पर आसान शब्दों में बताऊँ तो पिछला जो यहाँ पर एक दिन है तो यहाँ पर 7 जनवरी 2026 को कंपनी के स्टॉक में 2.52% की वृद्धि हुई है। पिछले 6 महीने में कंपनी का स्टॉक प्राइस 11.54% गिर चुका और पिछले एक साल में 10.48% की गिरावट हुई है। तो यहाँ पर कंपनी का आगे का दृष्टिकोण क्या रह सकता है, तो यहाँ पर बोर्ड की मीटिंग के बाद ये पूरा फैसला होने वाला है। बाकी एक सवाल आप लोगों के लिए जरूर यहाँ पर बनेगा, तो क्या ये एक्शन निवेशकों का भरोसा बहाल कर पाएंगे। जो यहाँ पर डिविडेंड और यहाँ पर जो स्टॉक स्प्लिट की बात चल रही है, तो क्या ये स्टॉक जो इसका प्राइस है उसको आगे बढ़ने देगा या फिर नहीं, आपकी इस बारे में क्या राय है।